मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप तमाम लोगों को, तमाम छात्रों को हैप्पी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को हैप्पी धनतेरस। ये धनतेरस आप लोगों के लिए खुशियों की बौछार लेकर आई है। तो क्या लेकर आई है भाई खुशियों की बौछार में? तो ये नई सरकार बिहार पुलिस 2020 न्यू वैकेंसी लेकर आई है और इसमें 1-2 पोस्ट नहीं है, 100-200 पोस्ट नहीं है, 8000 से ऊपर इसमें रिक्ति है। टोटल रिक्ति इसमें 8415 है। तो आप लोगों के लिए ये दीपावली का है ना बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो ये न्यू वैकेंसी है बिहार पुलिस की, इसमें फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसका लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, यानी पूरा उसका डिटेल हम लोग जानते हैं। और उसके बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इसमें से बहुत सारे छात्र जो हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर 5-6 दिन से सर आपका कोई भी न्यू वीडियो NTPC ग्रुप डी रेलवे महायक का नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं कि अभी भी मेरा तबीयत जो है उतना स्वस्थ नहीं है। 5-6 दिन से अभी हम अस्वस्थ चल रहा हूँ। जैसे ही स्वस्थ हो जाऊँगा तो 1-2 दिन के बाद फिर से आपका कंटिन्यू रेलवे महायज्ञ आपका चलता रहेगा। और रीजनिंग का जो आपका चल रहा था वो रीजनिंग आपका छठ पूजा के बाद रीजनिंग का आपका वीडियो आने लगेगा। लेकिन हमारा मैथ का 1-2 दिन के बाद जैसे ही स्वस्थ हो जाऊंगा फिर से आपका कंटिन्यू वीडियो आपका आने रहेगा। तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जितना लेक्चर हुआ है उसका ठीक ढंग से आप प्रैक्टिस कीजिए। और आज भी मैं आप लोगों के पास जो आया हूँ इसके पहले दवा खाकर आया हूँ और इतना बोल रहा हूँ क्योंकि जो न्यू वैकेंसी आया है उसके बारे में सोचा कि आप लोगों को मैं अवगत करा दूँ। तो आते हैं, हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी के पूरे डिटेल के बारे में। ये आपका केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस 2020 ये जो वैकेंसी जो आई है इसका विज्ञापन संख्या जो है वो 05/2020 है। यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई स्टार्टिंग डेट। तो फॉर्म भराने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 13 नवंबर 2020, यानी आज आपका 12 तारीख है ना। 13 तारीख यानी कल से आपका फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 14 दिसंबर 2020 तक है। यानी पूरे 1 महीना 1 दिन आपका फॉर्म भराएगा, है ना। एकदम आराम से भरिए, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश कीजिए कि शुरू में भी भर दीजिए क्योंकि दीपावली और छठ का पर्व है ना। आराम से सर्वर एकदम ठीक ठाक चलेगा, अपना भर दीजिएगा। इसमें टोटल जो पोस्ट है आपका 8415 पोस्ट है, 8415 पोस्ट है। इसमें जो एग्ज़ाम जो होंगे आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टाइम जो इसका है 2 घंटा का इसका टाइम है, यानी 100 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए आपका टाइमिंग 2 घंटा आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन आपको इंटर पास होना चाहिए, है ना। इंटर पास यानी 10+2 12th आपको पास होना चाहिए। जो बच्चे मैट्रिक पास हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे। पास मार्क्स है ना। अगर ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें पास मार्क्स आपका है 30, यानी कम से कम आपको 30 नंबर आपको आना ज़रूरी है। अगर इससे कम आते हैं तो आगे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप वंचित हो जाइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 30 नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यानी 30 नंबर कम से कम आना आपका ज़रूरी है। अब आगे हम लोग आते हैं। एज लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल, है ना, जनरल लोगों के लिए जो अनारक्षित है ना। तो एज मेल या फीमेल दोनों के लिए, है ना। जनरल के लिए आपको 18 से 25 वर्ष तक है आपका एज है। एज जो है फीमेल के लिए जो OBC के जो अंतर्गत आते हैं उनको 18 से 27 वर्ष तक है। एज आपका फीमेल के लिए OBC के लिए 18 से 28 वर्ष तक आपका एज है। एज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो SC ST के अंतर्गत आते हैं उनको 18 से 30 वर्ष तक दिया गया है ना। और सिलेबस के बारे में बताया गया है कि जो 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो उसमें मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे, हिंदी से रहेंगे, SST से रहेंगे।
और सबसे पहला बात यह है कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है एकदम पहले ही दे दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका 21 मार्च 2021 को आपका एग्ज़ाम है ना। यहाँ आप देख लीजिए कि आपका 14 दिसंबर के लास्ट डेट है और उसके 1 महीना कुछ दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। इसलिए जो बच्चे इसमें भरेंगे अभी से एकदम कस कर लग जाना है और हर हाल में आपको कोशिश करना है कि आपको एग्ज़ाम क्या कर लेना है, निकाल लेना है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आगे की जानकारी में। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल जो 8415 जो कुल जो पोस्ट है वो कैसे कैसे क्या है यह जानते हैं। तो देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है 01 से लेकर 07 तक, है ना। कोटि सबका दिया हुआ है और सामान्य सिपाही का संख्या यहाँ दिया हुआ है, जानते हैं हम लोग। क्रम संख्या 01 में सामान्य वर्ग के लोग इसमें आएंगे, है ना। तो सामान्य वर्ग यानी जनरल क्लास के लोग के लिए आपका 3489 पोस्ट है ना। 3400 कितना जी, आपका 89 टोटल सिपाही इसमें रहेंगे। आपका 02 में दिया हुआ है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उनके लिए 842 सीट है ना। 03 में अनुसूचित जाति के लोग आएंगे, इसमें 1360 पोस्ट है। आपका 04 में अनुसूचित जनजाति के लोग आएंगे, है ना। तो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए आपको 82 सीट है ना। 05 आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470 सीट है। आपका 06 पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 980 को आपका है और 07 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आपका क्या है जी 245 है। अगर हम लोग टोटल ऐड करते हैं तो टोटल कितना है जी 8415 वो आपका टोटल सीट है ना। ये बहुत ज़्यादा सीट है ना। अगर लड़के अगर ठीक ढंग से तैयारी करेंगे तो पक्का ही उनका रिजल्ट आएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। अब हम लोग आते हैं इसके आगे की जानकारी में। चलिए अब आगे की जानकारी में आते हैं। इसमें ऊंचाई और सीना के बारे में आप पहले समझ लीजिए कैसे कैसे है। ऐसे आपका पुरुष जो है जनरल 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, है ना। ये हाइट के बारे में दिया गया है इधर। आपका पुरुष जो जनरल के अंतर्गत आते हैं उनका 165 सेंटीमीटर है। आपका पुरुष जो ओबीसी एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं उनका 160 सेंटीमीटर है, यानी इससे आपका 5 सेंटीमीटर क्या है जी कम है ना। महिला का जो है 155 सेंटीमीटर है। पिछले बार जब महिला का जब वैकेंसी जब निकला था तो महिला के हाइट पर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, तो इस बार जो है आपका कम कर दिया गया है। 155 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 फीट 1 इंच, है ना। जिनका 5 फीट 1 इंच हाइट है वो आराम से क्या है एप्लीकेबल है इसमें। अब इसमें सीना के बारे में आते हैं। लिखा हुआ है सीना जनरल और ओबीसी, इसका मतलब समझिएगा। ये जनरल ओबीसी का मतलब ये नहीं समझिएगा 81 या 86, यहाँ ऐसे समझना है। जो सीना जो होता है एक बिना फुलाए होता है और एक फुलाए हुए होता है। तो बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जब फुलाइएगा उसके बाद आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि फुलाने के बाद स्वाभाविक है कि कुछ जो है इससे क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है। आपका सीना एससी और एसटी के लिए है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। महिला का जो है वो मापी नहीं जाएगी, महिला का जो है सीना वो मापा नहीं जाता है ना। महिला का वजन कम से कम 48 केजी का होना चाहिए, है ना। 48 केजी से कम होइएगा, है ना, तो उसको नहीं लिया जाएगा। 48 केजी से कम का होने का मतलब एकदम दुबली पतली, है ना। तो आपको बिहार पुलिस में नौकरी करना है, पूरा दुबली पतली रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए पूरा खाइए पीजिए आप लोग। अब एग्ज़ाम डेट एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। इसका जो एग्ज़ाम जो डेट है आपका 21 मार्च आपका 2021 का है। तो जो ये नई सरकार जो बनी है ये दीपावली के पहले ही आज धनतेरस के दिन आप लोगों के लिए एक नया तोहफा दे दी है। और वैसे भी सरकार किसी का बनता है, तेजस्वी का बनता है या नीतीश का बनता है, उससे तो हमको कोई मतलब है नहीं। अगर सुन रहे थे कि तेजस्वी का भी अगर सरकार बनता तो और एक बार 10 लाख वैकेंसी आने वाला था, तो हमको उससे नहीं पता है ना कि सरकार किसकी बनती है। बस हम लोगों को चाहिए कि जिसकी भी सरकार बने वो वैकेंसी देते रहे, है ना। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ होने के कारण अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का, है ना, जो लेक्चर जो है हम नहीं दे पा रहे हैं। आज ही वीडियो इतना ही बोले और इतना ही बनाए तो उससे भी थोड़ा सा दिक्कत जैसा महसूस हो रहा है। तो 1-2 दिन में अगर स्वस्थ होते हैं तो उसके बाद तुरंत हम न्यू लेक्चर लेकर हम आएंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। और रीजनिंग का जो आएगा जो लेक्चर है वो छठ पूजा बाद आएगा। तब तक जितना पढ़ाया गया है, जितना लेक्चर दिया गया है उसको ठीक ढंग से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आप लोगों को हैप्पी धनतेरस।